समुराई पुराने जापान के सबसे वीर योद्धा हुआ करते थे। उन्हें पूरे जापान भर में बहुत ही सम्मान और आदर की दृष्टि से देखा जाया करता था। एक समुराई को महान योद्धा बनने के लिए मन और तन को तोड़ देने वाले बहुत ही कठिन प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता था। ये लोग युद्ध से हार कर लौटने के बजाय वहीं युद्ध स्थल पर शहीद होना मंजूर करते थे। समुराई युद्ध के मैदानों में इतने घातक इसलिए सिद्ध होते थे क्योंकि इनके प्रशिक्षण के दौरान ये अंदर से शांत, स्थिर और अंदर से फोकस्ड रहना सिखाया जाता था। एक सच्चे और अच्छे समुराई योद्धा के अंदर कुछ हद तक जेन की विशेषताएं हुआ करती थी, क्योंकि ये अपने आप को खराब से भी खराब परिस्थिति में शांत और स्थिर रखने के लिए बहुत लंबे समय तक ध्यान और चिंतन का अभ्यास किया करते थे। एक बार की घटना है, एक समुराई योद्धा जो कि स्वभाव से थोड़ा घमंडी था, एक दिन एक जैन मास्टर को देखने के लिए आया। समुराई अपनी वीरता के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध था, लेकिन जैन मास्टर की सुंदरता और उनकी शांति वहाँ बैठे लोगों की नज़रों में मास्टर के प्रति सम्मान को देखकर वह अचानक खुद को हीन महसूस करने लगा। उसने गुरु से कहा, हे गुरु, मैं हीन क्यों महसूस कर रहा हूँ? अभी एक क्षण पहले तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही मैंने आपके दरबार में प्रवेश किया, अचानक से मुझ में हीन भावना आ गई। मुझे ऐसा पहले कभी भी नहीं प्रतीत हुआ है। हे गुरु, मैंने कई बार मौत का सामना किया है, लेकिन मुझे कभी एक तनिक भी डर नहीं लगा। अब मुझे डर क्यों लग रहा है? गुरु ने कहा, रुको, जब बाकी सब यहाँ से चले जाएंगे तब मैं तुम्हें इसका जवाब दूंगा। लोग पूरे दिन गुरु से मिलने आते रहे और समुराई प्रतीक्षा करते करते थकता जा रहा था। शाम तक मास्टर का कमरा धीरे धीरे खाली हो गया। तब समुराई ने कहा, क्या आप मुझे जवाब दे सकते हैं? तब गुरु ने कहा, बाहर आओ। उस रात को पूर्णिमा की रात्रि थी। चंद्रमा अभी अपने क्षितिज पर उदय हो रहा था। मास्टर ने कहा, इन पेड़ों को देखो, यह वाला पेड़ आकाश की ओर ऊंचा है और इसके बगल में यह छोटा है। यह दोनों पेड़ कई वर्षों से मेरी खिड़की के पास मौजूद हैं और इन्हें कभी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई है। छोटे पेड़ ने बड़े पेड़ से कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हारे सामने हीन क्यों महसूस करता हूँ, अपने आप को छोटा क्यों महसूस करता हूँ। यह वाला पेड़ बड़ा है और वह वाला पेड़ छोटा है। मैंने इन दोनों के बीच कभी खुसखुसाहट क्यों नहीं सुनी? समुराई ने तुरंत जवाब दिया, क्योंकि वो दोनों आपस में तुलना नहीं कर सकते। गुरु ने उत्तर दिया, तब फिर तुम्हें मुझसे कोई भी प्रश्न करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें खुद ही इसका उत्तर ज्ञात है। दोस्तों, अगर हम अपने आसपास नज़र दौड़ाएं तो हम पाएंगे कि ज़्यादातर लोग यही तो करते चले आ रहे हैं, दूसरों से अपने आप की तुलना। और अपने आप को और ख़ुद को दुखी करने का यह सबसे आसान तरीका है कि किसी ऐसे इंसान से खुद की तुलना करना शुरू कर दो जो किसी चीज़ में आपसे भी बेहतर हो। हमें यह समझने की ज़रूरत है कि हर एक इंसान किसी न किसी चीज़ में सामने वाले से बेहतर होता ही है। कोई भी व्यक्ति हर एक काम में निपुण नहीं हो सकता है। इसीलिए हमें खुद की तुलना करने के बजाय सामने वाले की आदतों का सम्मान करना चाहिए। अगर हो सके आप सामर्थ्यशाली हैं तो सामने वाले की तारीफ भी कर देनी चाहिए। इस कहानी में जैन मास्टर भी तो यह सोच सकते थे कि मैं समुराई जैसा महान योद्धा क्यों नहीं हूँ, क्योंकि जैन मास्टर जानते हैं कि हर आदमी की प्राथमिकता, रुचि और परिस्थिति अलग अलग होती है और उसी के अनुसार हर इंसान खुद को बनाता है। इसीलिए सभी एक जैसे नहीं हो सकते हैं। तो इस कहानी से हम लोग यह सीख कर जा सकते हैं, खुद से दूसरों की तुलना करना व्यर्थ है, व्यर्थ में हमें दुखी ही करता है। अगर आपको कुछ करना ही है तो अपने से अधिक सक्सेसफुल व्यक्ति की जीवन से कुछ बातों को लीजिए, उनकी द्वारा कही गई बातों और की गई बातों को अपने जीवन में अपनाइए और खुद को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करिए।